हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद वर्षा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के लिए, जो कि बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं। तो हमारा मतलब प्रैक्टिकल होता है। तो जो स्टूडेंट मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उनसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के ऊपर मतलब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर बनाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें जो है वाइवा के मोस्ट 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वाइवा से रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है, ये 12th क्लास के लिए यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो हम देखते हैं एक बार ये ट्रांसफार्मर का ये जो है मतलब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो जब मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, जब मैं क्लास 12th में थी, तो मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर ये प्रैक्टिकल बनाया था, इसे थर्माकोल की शीट वगैरह पे लगा के। तो अगर आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर चार्ट पेपर पे बनाना हो तो इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं। इसमें मतलब ये तो हमारा ट्रांसफार्मर है। इसकी ये जो होती है, ये प्राइमरी कुंडली होती है और ये इसकी सेकेंडरी कुंडली होती है। ये इसकी पटलित लोक रोड होती है जो बीच में है। और ये जो साइन लग रहा है ना, ये जो साइन है, ये हमारा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का साइन होता है। और इसमें दो कुंडली होती हैं, एक तो होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीय कुंडली। और ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये हमारी क्या है, क्रोड है। और हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब एक तो होता है अपचयी ट्रांसफार्मर और एक होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये इस प्रकार अपना चार्ट पेपर पे ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है ये ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हम इसके जो है वाइवा के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखेंगे। तो जो इंग्लिश में मतलब जो इंग्लिश में अपना वाइवा देंगे, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो। और आपने जो मतलब ये नाम लिख रखे हैं, मैंने तो इसमें हिंदी में लिख रखे हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब हम इसके वाइवा के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर क्या है या फिर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक डिवाइस है दैट चेंजेस एसी वोल्टेज। क्या करती है, वो क्या करती है, एसी वोल्टेज बदलने वाला उपकरण होता है। तो अगर मतलब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, फिर ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि आ डिवाइस दैट चेंजेस एसी वोल्टेज। मतलब जो एसी वोल्टेज बदलने वाला उपकरण होता है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच प्रिंसिपल डज अ ट्रांसफार्मर वर्क। मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उससे बोल सकते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है अन्योन्य प्रेरण। तो आपसे ये जो है प्रिंसिपल भी पूछ सकता है कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो आपको इसकी डेफिनेशंस भी अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि वे आपसे पूछ सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शंस की डेफिनेशन बताइए या फिर अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन बताइए। तो वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि विच करंट इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट यूज़ होता है, तो कौन सी धारा बहती है, फिर कौन सा करंट यूज़ होता है। तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेटेड करंट, अल्टरनेटिंग करंट, या फिर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डीसी। क्या ट्रांसफार्मर जो है डायरेक्ट करंट पे काम कर सकता है। तो इसमें लिखा है नहीं, मतलब नो। क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य करता है, तो इसका आंसर है नो या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर मोड ऑफ। यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन की बनी होती है या फिर नरम लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई सॉफ्ट आयरन यूज्ड एज कोर। मतलब कोर में नरम लोहा क्यों प्रयोग किया जाता है। अगर वे पूछने लगे आपसे कि वाई सॉफ्ट आयरन यूज्ड एज कोर, कोर के रूप में सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि रिड्यूस एनर्जी लॉस, जिससे एनर्जी का लॉस ना हो, यानी कि ऊर्जा हानि कम करने के लिए जो है
सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टू कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियों के नाम बताइए। एक तो होती है हमारी प्राइमरी एंड देन दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। एक होती है प्राइमरी कॉइल, देन दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। तो या फिर इसे हिंदी में बोल सकते हैं, या तो होती है पहली होती है हमारी प्राथमिक कुंडली और सेकेंड होती है हमारी द्वितीय कुंडली। नेक्स्ट है हमारा, विच कॉइल इज़ कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। मतलब अल्टरनेटिव करंट से कौन सी मतलब कॉइल जो है हमारी वो होती है, मतलब सप्लाई होती है, तो या फिर जुड़ी होती है, कौन सी कुंडली एसी स्रोत से जुड़ी होती है, तो हम बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल या फिर प्राथमिक कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज वोल्टेज। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज इंक्रीज करता है। बताया था ना कि दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो प्राइमरी वो तो कुंडली होती हैं, वो होता है अपचय ट्रांसफार्मर और एक उच्चय ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो है कौन सा ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, वो होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज वोल्टेज। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, सो वो होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच कॉइल हैज़ मोर टर्न्स। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस कुंडली में अधिक फेरे होते हैं, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में। तो इसमें आएगा हमारा सेकेंडरी कॉइल या फिर द्वितीय कुंडली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वो है व्हाट हैपन्स टू करंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा का क्या होता है। तो यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा का क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि घट जाती है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैपन्स टू करंट इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में धारा का क्या होता है, स्टेप डाउन वो ट्रांसफार्मर में जो होती है वो हमारी जो करंट होती है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और जबकि स्टेप अप में क्या होता है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर अप है तो डिक्रीज़ होगा और डाउन है तो इंक्रीज़ होगा। मतलब इसमें उल्टा दे रखा है कि जैसे कि अगर स्टेप अप है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर अप बोल रहा है तो मतलब क्या होगी, करंट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर डाउन है तो करंट क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी लॉस ऑक्यूज ड्यू टू हीटिंग। मतलब हीटिंग के कारण, गर्मी के कारण होने वाली हानि क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं हम, कॉपर लॉस कहते हैं या फिर तांबे की हानि बोलते हैं। मतलब व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी लॉस ऑक्यूज ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग के कारण होने वाली जो हानि होती है उससे क्या होता है, हमारा कॉपर का लॉस होता है, मतलब तांबे का हानि होती है। नेक्स्ट है हमारा, लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज कोल्ड। यानी कि कोर के चुंबकीकरण से होने वाली हानि क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी हिस्टेरेसिस हानि या फिर हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लॉस ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इन कोर इज कोल्ड। यानी कि कोर में प्रेरित धारा से होने वाली हानि क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी एडी करंट लॉस या फिर भंवर धारा हानि। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड एट पावर स्टेशंस। यानी कि पावर स्टेशंस में कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो इसमें आएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा, विच ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन होम्स। मतलब घरों में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, वो हमारा कौन से यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब मैंने बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है वो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। अगर डाउन है तो क्या हो रहा है, हमारा करंट इंक्रीज़ होगा, अगर अप होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा करंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडल ट्रांसफार्मर। मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होती है आइडल ट्रांसफार्मर की, वो होती है हमारी 100%, या फिर आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, वो होती है हमारी 100%। और एक क्वेश्चन और है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल यूज़ किया जाता है, तो हमारा जो तेल होता है वो होता है खनिज तेल। तो वो भी आप याद रखना कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल यूज़ किया जाता है, खनिज तेल यूज़ किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो मतलब उसे ठंडक करने के लिए डाला जाता है या शीतलन प्रदान करने के लिए डाला जाता है। और इसमें लिखा है विच व्हाट लॉ ऑफ फिजिक्स इन यूज इन ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉ का यूज़ किया जाता है,
तो इसमें लिखा है ट्रांसफार्मर में भौतिकी का कौन सा नियम लागू होता है, वो होता है हमारा फैराडेज लॉ। तो हमें मतलब अगर वो बोलेंगे कि कौन सा लॉ यूज़ होता है, आप बोलोगे फैराडेज लॉ। तो अगर आपने उनसे बताया कि फैराडेज लॉ यूज़ होता है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फैराडे के लॉ क्या होते हैं, तो आपको वे भी याद रखने हैं। और आप जिस भी टॉपिक पे अपना मतलब प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसका मतलब आपको वाइवा की क्वेश्चंस तो याद करने ही है। मतलब आपको अपनी पूरी फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई और फॉर्मूलाज हो गए, ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि वे ज़रूरी नहीं है कि आपसे मतलब आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछें। क्योंकि ऐसे ही हुआ था जब मेरा वाइवा हुआ था, तो मुझसे मतलब मैंने ट्रांसफार्मर बनाया था, तो मेरे से ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे थे, बट उससे अलग भी पूछे थे। मतलब जैसे पीएन संधि डायोड क्या होता है, और फैराडे के नियम क्या होते हैं, कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल यूज़ किया जाता है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओम का नियम क्या होता है, और मतलब ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओम का मात्रक क्या होता है, वो मतलब हाँ, ऐसी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप सभी मतलब अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी याद रखना। मतलब जो जैसे ट्रांसफार्मर बनाया, तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपने वाइवा के क्वेश्चंस अच्छे से रीड कर लिए, और अपनी मतलब जो थ्योरी है, मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वे भी याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।